चलिए बेटा देखिए, बेटा प्लीज धैर्य, अब बात नहीं है बेटा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था मैंने आपको, जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको टॉपिक बताया था, आज पूरी क्लास में उसी टॉपिक पे रखूंगा, है ना। और वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने वाला टॉपिक है। मैं कोई भी बच्चा उस टॉपिक को रट के नहीं कर पाएगा, है ना। हर क्वेश्चन में आपको खुद के लॉजिक लगाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, ठीक है। कल जो मैंने टॉपिक आपको स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो था डोमेन, रेंज, और तीसरा था मेरे बेटा कोडोमेन। इन तीन चीज़ों के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, बस 5 मिनट। डोमेन क्या होता था बेटा? डोमेन, है ना, किसी भी रिलेशन में एक्स की जगह पे जो जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं बेटा? हमारी डोमेन कहलाती है। क्लियर है बेटा? किसी भी रिलेशन में एक्स की जगह पे जो जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा रिलेशन डोमेन कहलाता है। क्लियर है बेटा? वैल्यू पुट करने के बाद एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, और जो वाई की वैल्यूज आती हैं वो क्या कहलाती है बेटा? हमारी रेंज कहलाती है, ठीक है। डोमेन और रेंज समझ में आ गया दोनों क्या होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कोडोमेन। तीसरा क्या था बेटा? कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है जिसमें से रेंज निकलती है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन कहलाता है। एक आपको डायग्राम सिखाता हूं मैं आज आपको, एरो डायग्राम। क्या होता है बेटा? एरो डायग्राम, उससे बिल्कुल क्लियर होगा। मान लीजिए आपको कोई दो सेट दे रखे हैं बेटा, ये मान लो ए सेट है और ये सेट क्या है बेटा? बी। ए और बी कोई दो सेट आपको दे रखे हैं। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। सेट बी है, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 4 5 6। ए और बी ये कोई दो सेट है आपको, और मैंने बोला कि सेट ए का रिलेशन है बेटा किसके साथ में? बी के साथ में। कि सेट ए का किसके साथ रिलेशन है? बी के साथ। क्या रिलेशन है? कि 1 वाला एलिमेंट 5 के साथ जुड़ा हुआ है। 1 वाला एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? 2 वाला एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है? 4 के साथ, ठीक है। और ये 3 वाला एलिमेंट जो है वो भी मान लो किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? 5 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कोई डायग्राम बना दिया, मैंने क्या बोला? 1 का रिलेशन किससे है बेटा? 5 से। 2 का रिलेशन किससे है? 4 से। और 3 का भी रिलेशन किससे है? 5 से, ठीक है बेटा। यहाँ तक अब सुनना मेरे, अगर मैं आपसे पूछूं इस डायग्राम को देख के आपको बताना है डोमेन क्या होगा, है ना। इस डायग्राम को देख के आपको बताना है डोमेन, तो बेटा जो पहले वाला सेट है ना, ए वाला सेट, वो क्या कहलाएगा? हमारा डोमेन। क्या कहलाएगा वो? हमारा डोमेन। तो बताओ उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? तो डोमेन क्या हो जाएंगे हमारे? 1 2 3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। पहले वाला सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? डोमेन। दूसरा रेंज। रेंज रेंज वो होती है जो दूसरा वाला सेट है ना बेटा बी, उसमें जो भी एलिमेंट पहले वाले सेट के साथ रिलेशन में है वो क्या होगा बेटा? हमारा रेंज। तो बताओ कौन कौन रिलेशन में है बेटा दूसरे वाले से? 4 और 5। तो रेंज क्या होगी बेटा हमारी? 4 5। जो भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के यूज हुए हैं वो क्या होती है बेटा? हमारी रेंज होती है। अब मैं पूछूं तीसरा कोडोमेन, तो बेटा रेंज हमारी इस वाले सेट में से निकली है ना, दूसरे वाले सेट में से, तो जो दूसरे वाला सेट है पूरा वो क्या कहलाएगी बेटा? हमारी कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा बेटा? 4 5 6। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस भी सेट में से रेंज निकलती है वो क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन कहलाता है। तो ये आगे वाला जो पूरा सेट है वो क्या कहलाता है? हमारा बेटा डोमेन। जो पीछे वाला पूरा सेट है वो क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन। और रेंज क्या होती है बेटा? जो उसमें से एलिमेंट यूज हुए हैं। अब एक बात बताना बेटा, ये दो सेट मैं आपके सामने बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ रिलेशन है। बताओ बेटा डोमेन क्या होंगे? 1 2 3। रेंज क्या होगी? 4 5 6। और कोडोमेन क्या होगा? 4 5 6। क्लियर है बेटा मेरी बात? पहले वाला पूरा सेट डोमेन में जाता है, दूसरे वाला पूरा सेट कोडोमेन हो जाता है, और उसमें से जो जो वैल्यूज यूज हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी रेंज कहलाती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यहाँ तक कंफर्टेबल है सही बच्चे? आगे बढ़ूँ अब देखिए बेटा, आगे तो मैंने एक एरो डायग्राम समझा दिया था बस आपको।
ठीक है। अब आप देखना बेटा, एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ पहले मैं आपको। फंक्शन क्या होता है बेटा? वो फंक्शन। अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो था रिलेशन, ठीक है। अब मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है टॉपिक फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं बेटा? एक बात बताओ, आपने 10th क्लास तक स्क्वायर पढ़े थे, पैरेललोग्राम पढ़े थे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जो भी पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है, क्या इनमें आपको डिफरेंस पता है दोनों में क्या होता है? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बता सकता है बेटा कोई बच्चा? पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। और अंतर क्या होता है कि बेटा पैरेललोग्राम के एंगल 90 नहीं होते हैं ना, उसके क्या होते हैं बेटा? सारे 90 होते हैं। रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल होते हैं उन्हें हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं बेटा। जो भी रेक्टेंगल होते हैं उन्हें हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, कह सकते हैं बेटा। यानी ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स है वो क्या होते हैं? हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। ऐसा ही कंडीशन इसमें है बेटा, रिलेशन और फंक्शन में से जो भी रिलेशन है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ बेटा। जैसे मान लो एक रिलेशन आपको मैंने लिख दिया 1,2, 2,3, 3,4। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अब ये कोई मैंने आपके सामने रिलेशन लिख दिया कि 1 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ। और 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिलेशन है मेरा, क्या ये फंक्शन भी होगा? तो बेटा अब मैं आपको सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? इस तरीके से लिखा हुआ है बेटा, उनमें आगे वाली वैल्यू जो आगे दे रखा है अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं हर बार अलग वैल्यू आ रही है, तो रिलेशन क्या कहलाएगा बेटा? हमारा फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इसमें आगे क्या आ रहा है? 1, फिर यहाँ पे आगे क्या आ रहा है? फिर आगे क्या आ रहा है? 3। अगर आगे आने वाली वैल्यू हर बार डिफरेंट है, अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? फंक्शन होगा। अगर आगे वाली वैल्यू रिपीट हो जाए, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया, r इक्वल टू 1,2, 2,3, 3,4 और 1,1, एक और लिख दिया मैंने। अब बताओ क्या ये वाला रिलेशन फंक्शन होगा बेटा? क्यों? क्यों बेटा? यहाँ पे देखो आगे 1 आ रहा था, यहाँ पे फिर से 1 आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। एक बात और बताऊं बेटा, आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है, जो भी वैल्यू आगे लिखी होती है वो क्या होती है? हमारी डोमेन होती है। क्या होती है आगे वाली वैल्यू? डोमेन। और जो पीछे लिखी होती है वो क्या होती है? रेंज। तो डोमेन में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो उनकी आगे वाली वैल्यू सभी क्या होनी चाहिए बेटा? डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हो गई तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या रहेगा बेटा? केवल रिलेशन रहेगा। रिलेशन के फंक्शन होने की कंडीशन क्या है? कि उनके डोमेन में यानी उनके आगे वाले नंबर में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। एक बार बुक निकालो बेटा अपने सभी बच्चे, एक बार बुक निकालो, एक एग्जांपल देखो बेटा, बुक में एक एग्जांपल देखेंगे। बेटा एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 चेक करो बेटा एक बार पहले। एग्जांपल नंबर 11, बेटा पढ़ के देखो क्या दे रखा है 11 वाले एग्जांपल में। कुछ रिलेशंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इट इज अ फंक्शन और नॉट, कि वो फंक्शन है या नहीं है। देखना बेटा फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, r इक्वल टू 2,1, 3,1, 4,2। बेटा बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? होगा या नहीं? क्यों? कैसे पता चला बेटा आप लोगों को? सर जितने भी डोमेन वाली वैल्यूज हैं वो सभी क्या है? डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। अगला बताओ बेटा, सेकंड वाला बताओ। क्यों नहीं होगा बेटा सेकंड वाले में? 2,2, फिर क्या है? 2,4, 3,3 और 4,4। बेटा बताओ ये रिलेशन फंक्शन होगा? तीसरा 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7।
बेटा बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्योंकि डोमेन की हर वैल्यू क्या है? यूनिक वैल्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस रिलेशन डोमेन हैज यूनिक वैल्यू। डोमेन की कैसी है बेटा? ईच डोमेन हैज यूनिक वैल्यू, हर डोमेन की अलग वैल्यू है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब बेटा एक बार 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना। 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करें एक बार जरा। क्या पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में? अब रिलेशन फंक्शन पहचानना है बेटा। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट देखो ध्यान से, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, क्या ये रिलेशन फंक्शन था? अगर रिलेशन फंक्शन है तो उन्होंने ये भी पूछा है कि डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो बताओ पहले वाले पार्ट में डोमेन क्या होंगे? 2, 3 और 4, और रेंज क्या होगी? 1 और 2। क्लियर है बेटा? केवल एक ही एलिमेंट एक बार लिखेंगे तो 1, 2। अब बेटा करो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा करें। हुआ बेटा? फर्स्ट फर्स्ट बेटा रिलेशन फंक्शन था क्या? ठीक है, तो उसके डोमेन और रेंज भी लिख देने हैं। ठीक है, सेकंड वाला बेटा 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, ये भी रिलेशन फंक्शन है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सही बच्चों का? फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पूछना है मेरे से? अब बेटा कोई भी रिलेशन अगर आपको दे रखा है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, है ना? फंक्शन की कंडीशन क्या है? कोई भी डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए। डोमेन का मतलब आगे वाली वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उस फंक्शन में डोमेन पूछी जाए तो आगे वाली वैल्यू, रेंज पूछी जाए तो पीछे वाली वैल्यू। क्लियर है बेटा पहली बात मेरी? अब जो कर रहा हूँ बेटा बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सा टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बच्चों वाला टॉपिक है। बताओ मुझे, अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 2x प्लस 3। एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा? अगर मैं आपको बोलूँ f1 बताओ, क्या होगा बेटा? f1, तो x की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। अच्छा मैं आपको बोलूं बेटा f माइनस 1 निकालो, तो क्या आएगा? x की जगह -1 रखेंगे, -1 प्लस 3, सॉरी हाँ क्या आएगा बेटा? 1। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बेटा आप निकाल के दिखाना मुझे f 3/2, f 3/2, f 3/2 निकालो बेटा। तो 2x की जगह लिखेंगे 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 6। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? क्या ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम? अगर कोई फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स के इक्वल टू में, जी एक्स के इक्वल टू में, और ऐसी वैल्यूज निकालनी हो, निकाल सकते हैं बेटा? चलिए करके दिखाओ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ एक्स आपको गिवन है 2x माइनस 5। एफ एक्स कितना दे रखा है बेटा? 2x माइनस 5। बेटा पार्ट लिख रहा हूँ जो आपको निकालना है, f0, सेकेंड पार्ट में f7, थर्ड पार्ट में
एफ माइनस 3, ये 3 पार्ट करो बेटा, F0, F7, F माइनस 3। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। F0 की वैल्यू बताओ क्या निकली, -5। कंफर्टेबल से बच्चे बेटा। F7 बताओ 9, F माइनस 3 बताओ -11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। ठीक है, चलो बेटा एक और बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसा ही है बेटा। इस बार TC, अभी तो FX लिखा था, FX का नाम बदल दिया है, इस बार क्या लिख दिया है, TC इक्वल टू 9C अपॉन में 5 प्लस में 32। TC क्या दे रखा है बेटा, 9C/5 प्लस में 32। और आपको निकालना है बेटा पहले पार्ट में T0, दूसरे पार्ट में T28, तीसरे पार्ट में T-10 और फोर्थ पार्ट में द वैल्यू ऑफ C इफ TC इक्वल टू 212। बेटा ये 4 पार्ट करने हैं आपको। सबसे पहले T0 निकालेंगे बेटा, बताओ T0 कैसे निकलेगा, C की जगह पे क्या रख देंगे, 0। करो बेटा, हो रहा है बेटा आपका, कल घर पे क्वेश्चन दे रहे थे। फोर्थ वाला चाहे तो मैं बता दूंगा, अगर कर लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अगर खुद कर सकते हो फोर्थ तो खुद भी कर लो, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा फोर्थ तो। हो गया बेटा। बेटा पहले पार्ट का आंसर कितना आया आप लोगों का, 32। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का 32 आया सबका। सेकंड पार्ट का बताओ, 412 अपॉन में 5। इतना भी छोड़ सकते हो, डिवाइड नहीं किया किसका, अच्छा डिवाइड करने के बाद ठीक है, बेस इतना भी छोड़ सकते हैं, है ना बेटा। तीसरा बताओ T-10 का बताओ कितना बेटा, 14।
बेटा ये बताओ, ये 3 पार्ट क्लियर है सबके? पूछना तो नहीं किसी को? अब चौथा वाला पार्ट देख लो बस बेटा, चौथा वाला पार्ट देखें। बेटा देखो, फोर्थ पार्ट में आपको टीसी की वैल्यू दे रखी है 212 और सी की निकालनी है, तो टीसी की जगह पे लिख देंगे 212 पूरे टीसी की जगह पे। तो यहां पे क्या था बेटा, 9c अपॉन में 5 प्लस में 32। ठीक है बेटा, यहां तक मैंने टीसी की जगह पे कितना लिख दिया, 212। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये प्लस का 32 इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 9c/5। बोलो कोई प्रॉब्लम? बताओ बेटा क्या बचेगा, 212 में से 32 माइनस करो, 180 इक्वल टू 9c/5। अब हमें c निकालना है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 5 9 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू c। 9 से कट कर दें बेटा ऐसे, तो देखना c की वैल्यू आ जाएगी 100। कर लो बेटा, ये सबका हो गया था। बेटा अब सुनो, ये नोट कर लिया? अब ध्यान से सुनना बेटा, मेन टॉपिक शुरू कर रहा हूँ आपका मैं। ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे, और ऐसी कोई मन में उम्मीद मत पालना कि ये पेपर में कुछ आने वाला है। ये कुछ नहीं आएगा पेपर में बेटा, ऐसा है ना। ये केवल आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहे थे फालतू में हम। ये पेपर में आने वाली चीज़ नहीं। आपको अच्छा सही से बताओ, 11th में लगता ही आनी चाहिए चीज़ें। हाँ आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि आ सकती हैं, कभी सपनों में भी नहीं आएंगी बेटा ये। अगर आ जाए तो किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी आप लोगों की कि फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। चलो बेटा अब सुनो, पेपर में आने वाला टॉपिक अब मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। अब अपना दिमाग पूरी तरह से खोल लो, जिनका दिमाग खुल जाएगा उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको आज सिखाऊंगा केवल डोमेन निकालना। क्या सिखाऊंगा बेटा? डोमेन। जो पेपर में आएंगे, अब जो टॉपिक अब करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया बेटा f(x) इक्वल टू 1/x-2। ध्यान से सुनना बेटा, 1/x-2 मैंने ये लिख दिया फंक्शन। अब मैं कह रहा हूँ उसका डोमेन निकालना है आपको। क्या निकालना है बेटा? फाइंड द डोमेन। क्वेश्चन बस इतना ही है। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें ये सिखाया था कि x की जगह पे जो जो वैल्यू रख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। अब मैं इसमें x की जगह पे क्या क्या रख सकता हूँ या क्या रखना चाहिए, ये मुझे सोचना है बेटा। ठीक है ना, ये आपको खुद से सोचना है कि मैं इसमें x की जगह पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का और आपको डोमेन पूछी गई है, क्या पूछा गया है बेटा? तो केवल आपको 2 चीजें याद रखनी है, केवल 2 चीजें। ये किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये आपको माइंड में डेवलप करना है अपने। कभी भी डोमेन पूछा गया हो क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, केवल 2 चीजें याद रखनी है बेटा। क्या? अपॉन में कभी 0 नहीं आना है। अपॉन में क्या नहीं आना चाहिए बेटा? और दूसरा, एक तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। जब भी डोमेन पूछा गया हो तो आपको क्या सोचना है कि अपॉन में कभी क्या ना आ जाए? 0। अपॉन में क्या नहीं आए बेटा? कभी 0। और अंडर रूट का क्वेश्चन है तो अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए? बस ये 2 चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए हमेशा। अब सोचो जरा, ध्यान से सोचना बेटा। क्वेश्चन इसमें अंडर रूट तो है नहीं, इस वाले क्वेश्चन में क्या अंडर रूट है? नहीं है। अपॉन में डिनोमिनेटर है? बोले डिनोमिनेटर है सर, तो क्या कंडीशन है बेटा? डिनोमिनेटर कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0। सोच के बताओ, क्या ये डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? कब हो सकता है 0 बेटा बताओ? अगर मैं x ये क्या रख दूं तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। और हमें 0 चाहिए नहीं, तो इसका मतलब बेटा हम इसमें x की जगह पे क्या नहीं रख सकते हैं? बोले सर कुछ भी रख देना, बस क्या मत रखना? क्यों नहीं रखना 2?
सामने लिखा है उसमें कुछ भी पुट कर सकता हूं सिवाय किसके, 2 के, क्योंकि 2 रखने पे क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो बेटा इस क्वेश्चन का डोमेन क्या हो जाएगा, बोले सर कोई भी रियल नंबर रख देना आप इसमें एक्सेप्ट, आपको क्या नहीं रखना है बेटा, 2 नहीं रखना। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब आपको बेटा इसमें क्या रखना है, बोले सर कुछ भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन क्या रखने में प्रॉब्लम आएगी, 2, क्योंकि 2 रखने पर नीचे क्या हो रहा है बेटा, 0, और अपॉन में 0 हमें नहीं चाहिए। कभी भी क्वेश्चन डिनोमिनेटर फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में दे रखा है तो सबसे पहले क्या सोचेंगे बेटा कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अब ये सोच रहे कि 0 कैसे आएगा, बोले 2 रखने पर आ जाएगा सर 0, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 उसमें नहीं रखना, जो भी रख सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे डोमेन, तो हम 2 नहीं रख सकते तो 2 को डोमेन में से क्या कर दिया बेटा हमने। चलो एक करके दिखाओ बेटा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, fx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 5, बेटा बताओ fx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 5, फाइंड द डोमेन, -5, आंसर पूरा लिख के दिखाओ मुझे आंसर डोमेन का। तुम क्या बोल रहे हो दोबारा बोलना, -5 तो रखना नहीं है ना, तो डोमेन क्या बोलोगे आप, बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, ऐसे लिखो, बोले -5 नहीं रख सकते इसमें। हाँ जी बेटा बताओ, नहीं करके दिखाना है, या तो माइंड में सोचना कि -5 तो 0 आ रहा है तो -5 नहीं रखना है, इधर पे तेरा ये दिखाओ बेटा, ओके बेटा। अब सुनो बेटा आगे, अपॉन वाला समझ में आ गया बेटे सबको, अब सुनो ध्यान से, हाँ क्या नहीं सुना है बोलो, ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इनके आंसर डायरेक्ट बताने हैं, अभी कैलकुलेशन तो आगे चलेंगी धीरे धीरे, तो अभी आपको स्टेप सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या सोचना है, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, ये अपॉन में 0 कब आएगा, -5 रख देंगे, तो इसका मतलब -5 नहीं रख सकते ना हम, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होना चाहिए, जो नहीं रख सकते, जो रख सकते हैं, बोले सर सब रख देना बस एक नंबर मत रखना, कौन सा, -5, तो डोमेन क्या हो गया सर, रियल नंबर कोई भी -5, हाँ सारे रियल नंबर होंगे लेकिन एक नंबर नहीं लिखना तुम्हें, तो क्या करोगे उसमें हटा दोगे ना, माइनस कर दोगे ना, ठीक है बेटा, हो गया सबका। अच्छा आप सुनो ध्यान से आगे बेटा, प्लीज सामने देखो, ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल पर सिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आएंगे, लेकिन जब ये बेस क्लियर होगा ना हमारा तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी समझ आएंगे, इसलिए मैं आज की क्लास बिल्कुल 0 लेवल पर रख रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बुक का नहीं करा रहा हूँ मैं एक भी, बस आपको जो बेसिक माइंड में डेवलपमेंट चाहिए कि क्या सोचना है हमें क्वेश्चन को देख के, वो चीज़ समझनी है बस आपको। तो पहली चीज़ समझ में आई, सबसे पहले डोमेन के क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है कि सर डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, अब वो आपने सोच लिया। अब दूसरा क्या बताया था मैंने, अंडर रूट आ जाए क्वेश्चन में, तो जैसे बेटा अंडर रूट आ गया, fx इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5, fx इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5, और मैंने क्या बोला बेटा, अंडर वाली वैल्यू अंडर के अंदर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मैंने बोला इसका डोमेन निकालो। तो आपको डोमेन का मतलब क्या है बेटा, आपको ये पता करना है कि इसमें x की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, यही तो सोचना है बेटा आपको, डोमेन पूछा जाएगा तो आप डोमेन का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि हम इसमें x की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, यही पूछा है ना बेटा। अपॉन में तो कुछ है नहीं इसका, तो अपॉन वाला केस तो आपको चेक नहीं करना है, अब आपको अंडर रूट वाला केस चेक करना है। अंडर रूट वाला केस क्या है बेटा, कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो लिखेंगे बेटा इट इज पॉसिबल, ध्यान से देखो बेटा, इट इज पॉसिबल व्हेन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, जब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी, है ना, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू कैसी होंगी बेटा, तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर है वो सभी क्या होना चाहिए बेटा, या तो 0 हो जाए, ओके अंडर रूट के अंदर 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 0 से कोई वैल्यू क्या है बेटा बड़ी, बस 0 से छोटी नहीं आनी चाहिए,
x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ये प्लस का 5 उधर आके किसका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर प्लस का 5 था ना, ये इसको मैं उस साइड लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, तो बेटा इस लाइन का मतलब बताना क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या, x क्या था बेटा आपका डोमेन, डोमेन क्या होना चाहिए, -5 के इक्वल या -5 से बड़ा, तो बेटा डोमेन क्या हो गया हमारा, -5 से बड़ा। अब देखो बेटा -5 से बड़े नंबर बताओ कोई भी, -5 और -5 से बड़ा नंबर कोई भी, बड़ा बड़ा छोटा नहीं बताना, -5 से बड़ा नंबर होता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, कितना भी आगे चले जाओ, ये सभी नंबर क्या होते हैं बेटा -5 से बड़े, रख के देखो बेटा, देखना अंदर के अंदर क्या आएगा, -5 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखो बेटा x की जगह पे, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, प्लस में आया ना, अच्छा -5 से छोटा रख के देखना बेटा, -5 से छोटा नंबर बताओ कोई भी, -6 रख के देखो, तो इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, यानी आप -5 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे तो इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, डोमेन में ये टेक्निक दो कंडीशन सिखाई है ना, तो इसमें बेटा डोमेन क्या हो जाएगा हमारा -5 से बड़ा, यानी डोमेन जो हमारा होगा वो -5 होगा या -5 से क्या होगा, क्लियर है बेटा, एक करके दिखाओ मुझे, f(x) इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, f(x) इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, डोमेन बताना है बेटा, ऐसी वैल्यू रखनी है हमको जिससे अंडर रूट के अंदर माइनस ना आए, है ना, डोमेन का मतलब यही तो डोमेन निकालना है, तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है हमको जिससे अंडर x की जगह पर रखें तो माइनस में नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है, तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने अंडर रूट के अंदर वाली बेटा, कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो बेटा क्या लिखेंगे हम, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं बेटा इसको, बेटा बताओ ये -x इधर आके किसका हो जाएगा, तो 2x, बेटा इसका मतलब बताओ क्या है, कि जो x है वो छोटा होना चाहिए 2 से और उसके 2 के क्या होना चाहिए इक्वल, बेटा इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या लिखा है मैंने, ये x की वैल्यू लेस देन 2 और इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसका मतलब आप x की जगह पे 2 या 2 से छोटा कोई भी नंबर रख सकते हो, रख के देखो बेटा एक बार और, 2 या 2 से छोटा, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए, 0 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 से छोटा कोई और नंबर रखो, 1 रख के देखो, 1 आ जाएगा, 1 तो प्लस का आया, अब 2 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, रख के देखो ऐसा, 2 माइनस 5 किसमें आ गया, माइनस, जब 2 से बड़ा नंबर नहीं दे सकते ना कोई भी हम, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएंगे बेटा हमारे 2 नेक्स्ट डोमेन क्या हो जाएगा, रखो आएगा, तो 2 से छोटा माइनस 2 से बड़ा हो छोटा होता है, मैं यही तो कह रहा हूँ, 2 से छोटा कोई भी रख सकते हो आप, 2 या 2 से छोटा कोई भी नंबर आप रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते बेटा, 2 से बड़ा, क्या होगा 2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो हम पुट नहीं कर सकते, तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का हमारा 2 या 2 से छोटा नंबर, क्लियर है बेटा, बोलो क्या चीज बोलो मैं बताऊंगा, बेटा देखो अंडर रूट का क्वेश्चन आता है तो अंडर रूट की कंडीशन क्या बताएंगे, माइनस, तो यहाँ तो 0 होना चाहिए, बेटा 2 से क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है 2 माइनस है, तो 2 माइनस है बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे, माइनस का x इधर आके प्लस का हो गया, तो इसका क्या मतलब निकला बेटा, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, तो x की वैल्यू 2 से कम होगी या 2 के, और 2x क्या होता है हमारा, वही तो पूछ रहा हूँ तुझे से, ठीक है, चलो बेटा करो, f(x) इक्वल टू 1 अपॉन
5 प्लस एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। तीसरा एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और चौथा एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इन चारों में डोमेन आपको सोच के बताने हैं। चारों आप आराम से टाइम लो, आप सोचो जरा, है ना। मैं आराम से एक एक करके बताऊंगा बाद में, पहले आप टाइम लो पूरा। जो आपका मन कर रहा हो वो लिखना आंसर में, फिर मैं आपको गलत और सही की पहचान बताऊंगा, है ना। अपने मन से करना बेटा सही बच्चे। और ये डोमेन का टॉपिक जो आप सीख रहे हैं थोड़ा टाइम लेता है बेटा, है ना। कोई बच्चा एक बार में परफेक्ट नहीं बनता डोमेन रेंज में, धीरे धीरे ही समझ आता है सबको, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने चारों कर लो, शामिल हो गए बेटा चारों। हमारे हो गए बेटा चारों। सौम्या टीका हो गया। तो डाउट है मन में हमारे, समझ में आ गया क्या करना है तब किसी का। तो बोलो हो गए चारों। एक भी जो भी गलत सलत मारा वो लिख ले। हाँ जी मारा दो हो गए और नहीं हुए कोई बात नहीं। एक बार जो भी दिमाग मारो वो लिख के तो ट्राई कर, टेस्ट होने वाला नंबर जो मिल जाएंगे चारों तुम्हारे भावेश। हाँ जी आप बताओ बेटा टीका तो हुआ। हाँ जी आप बताओ। दो नहीं हुए। आप उसको डिस्कस करके नहीं करना है, आप उसको डिस्कस करोगे तो कुछ क्या फायदा। तुम्हारा हुआ बेटा। देखो चलो बेटा प्लीज अब सही बच्चे सामने देखें, जिन्होंने जैसा भी करा सही गलत जैसा भी होगा एक बार सोचना। सही है तो कोई बात ही नहीं, अगर गलत है तो क्या गलती हो रही है हमसे ये सोचना है। सबसे पहले बेटा एफ एक्स फर्स्ट पार्ट बात कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर दे रखा है इसमें, तो सबसे पहले माइंड में क्या चलना चाहिए सर, अपॉन में जीरो नहीं आने देना है हमें, है ना। यही तो बात है, डिनोमिनेटर है तो अपॉन में क्या रखने पे जीरो आएगा, -5 रख देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ आया कि सर कुछ भी रख देना इसमें लेकिन -5 मत रखना। तो डोमेन क्या हो गया बेटा पहले पार्ट का, रियल नंबर एक्सेप्ट -5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा पहले पार्ट। ये किस किस का गलत है, सबको सही है पक्का, वेरी गुड बेटा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में बताओ x अपॉन 2 माइनस एक्स, ऊपर से कोई मतलब नहीं हमको, हमें डिनोमिनेटर में देखना है बेटा बस। बताओ बेटा डिनोमिनेटर में बताओ क्या रखने पे जीरो आएगा, 2 रखने पे जीरो। बेटा वो जीरो से बड़े वाला जो देख रहे हैं ना वो कब देखना है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन, किसमें देखना है वो, यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं, तो हमें कहा क्या देखना है कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए बस। और अपॉन में जीरो कब आएगा, जब सर आप 2 रख दोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, तो मतलब मुझे क्या नहीं रखना है, 2 नहीं रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। अब सेकंड वाला क्लियर हुआ सबको। अब बात करेंगे बेटा थर्ड वाले की। थर्ड में बताओ बेटा, वो भी डिनोमिनेटर है बेटा, बताओ नीचे जीरो कब आएगा, जब x जीरो होगा, तो मतलब x की जगह पे क्या नहीं रखना मुझे, तो आंसर क्या होगा, रियल नंबर एक्सेप्ट। क्या कुछ भी रख देना सर इसमें लेकिन क्या मत रखना, जीरो मत रखना, ठीक है बेटा। अब आया चौथा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये बताओ फोर्थ वाला थोड़ा अलग है सबसे। देखो इसमें अपॉन तो कुछ है ही नहीं ना, अंडर रूट है, दोनों कंडीशन खत्म, तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। अब कुछ भी का मतलब क्या होता है,
रियल नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? रियल नंबर। बस हो गया। बोलो कोई दिक्कत बेटा? इन चारों में समझ आया? मेन मकसद मेरा बस आज की क्लास में ये है कि मैं ये समझाऊं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको मन में क्या चलना चाहिए। सबसे पहली बात क्या चलनी चाहिए बेटा? कि अपॉन में जीरो नहीं आ जाए। और अगर क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए बेटा? कि अंडर रूट के अंदर माइनस। बस ये दो चीजें अपने माइंड में बिल्डअप करनी है। देखो आगे एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21। और इस पे बेटा चांद सितारे लगा लो। इस क्वेश्चन पे चमकदार दिखना चाहिए क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एग्जाम्पल नंबर 21 बुक में नहीं मिल रहा, मत देखो, सामने देखो, मैंने लिख दिया है। एफ एक्स इक्वल टू इतना बड़ा सा कुछ लिख दिया इन्होंने। अब बोला है डोमेन निकालो, फाइंड द डोमेन। अब सोचो अपने मन से, जो आपका मन का है वो करो। गलत करना है गलत करो, जो भी मन में आ रहा है करो। सोचो जरा। हाँ करो, सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, सोचो। कंडीशन वही याद रखना बेटा जो जो मैंने आपको सिखाई है। दो कंडीशन, उनके अलग कुछ नहीं सोचना। डिनोमिनेटर दे रखा है क्वेश्चन में, क्या सोचना है बेटा हमें? अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें तो डायरेक्ट दिख रहा था, क्या रखने पे जीरो आएगा, ये पता लग रहा है क्या? तो बेटा आप एक काम करो, जो अपॉन में जो इक्वेशन दे रखी है ना, अपॉन में जो भी दे रखा है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, उसके फैक्टर करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करो। प्लस करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4। बताओ कौन कौन से होंगे दो नंबर? तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। लिख सकते हैं बेटा इसको? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x। तो x माइनस 4। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस 1। तो x माइनस 4। देखना बेटा दोनों ब्रैकेट सेम है। x माइनस 4 एक बार लिखा, जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार लिखा। बेटा अच्छा एक बात और बताओ मुझे, क्या कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता है? मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आता है अच्छे से। ये मैंने जो किया वो समझ में आया है? मैंने सिखाया नहीं मैंने ये। अगर नहीं आता हो मिडिल टर्म स्प्लिट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं सिखा दूंगा पहले, है ना। अगर वैसे तो 10th क्लास में बहुत होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। अब देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू ऊपर का ऐसे ही रहने देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऊपर ऐसे ही रहने देना। नीचे क्या आएगा? यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नीचे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा छोटी सी, अब आपको पता लग रहा है कि अपॉन में जीरो कब होगा? बेटा बताओ अपॉन में क्या रखने पे जीरो आएगा? 4 रख दोगे तो तब भी जीरो हो जाएगा, 1 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब मैं क्या क्या नहीं रख सकता उसमें? 1 और 4 नहीं रख सकता। तो बेटा क्या हो जाएगा? डोमेन। देयरफॉर डोमेन सर कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 4 या 4 and 1, ठीक है। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब यहां तक बात समझ में आ गई? चलो एक और करके दिखाओ, बिल्कुल सेम ऐसा ही बेटा, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बेटा एक मिडिल टर्म इसको ढंग से करो, ब्रैकेट बताओ क्या आएंगे? यही आया है? एक मिनट रुको। एफ एक्स ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऊपर से कोई मतलब नहीं है बेटा, ऊपर चाहे कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं ऊपर से, हमें नीचे से प्रॉब्लम है।
है ना। नीचे क्या आएगा बेटा, x माइनस 2 x माइनस 6, ये आया है क्या? देखना बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट यही आया है सबका। तो इसका मतलब बेटा 2 नहीं रख सकते इसमें और 6 नहीं रख सकते, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 6 या 6 और तो कुछ नहीं। बेटा एक बार दिखाऊं मुझे इसका मिडिल टर्म और बेटा एक कोशिश करना, जैसे मुझे सेट होगा ना 6 कोशिश करो छोटा नंबर लेफ्ट में बड़ा नंबर आएगा, वो कॉमन है, गलत नहीं है बात समझ में, लेकिन लिखने का पैटर्न ये छोटा लेफ्ट में लिखना है बड़ा राइट में। बेटा दिखाओ हमारा हो गया मिस्टेक हमारा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें, इसी का तो नहीं आ रही होगी दिक्कत। चलो बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में 5, फाइंड द डोमेन ऑल रियल नंबर। इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और ना क्वेश्चन में अंडर रूट है, तो इसका मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और कुछ भी रख सकते हो मतलब इसका मतलब ऑल रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब जो बच्चे ऑल रियल नंबर बोल रहे हैं वो सबका गलत है। मैंने बेटा क्या सिखाया, अंडर रूट वाले क्वेश्चन में क्या सिखाया है, अंडर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर है वो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है आपको, x, तो x जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हमारा डोमेन हो गया। x की वैल्यू पूछी थी हमसे, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। जीरो जीरो से लेके सारे नंबर कैसे होते हैं, होल नंबर ही तो होते हैं, तो आप होल नंबर बोल दो या ऐसे बोल दो। लास्ट क्वेश्चन करो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, डोमेन निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, तुम निकाल ऐसे बोलो ना, एक्स के लिए क्या क्या रख सकते हैं ये बताओ मुझे। जीरो रख सकते हो, बस एक जीरो ही बोलोगे, 1 भी रख सकते हो, तो आंसर बोलोगे क्या, ऐसे जीरो रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, जीरो से बड़ा कुछ भी रख सकते हो बेटा। जीरो भी तो रख, जीरो छोटा नहीं रख सकते, अच्छा जीरो तो छोटा, -1/2 रखना बेटा एक बार, -1/2, एक्स की जगह -1/2 रखो, क्या आएगा, देखो इसको करना कैसे, करने का तरीका सीखो बेटा। देखो इधर प्लीज, अंडर रूट के अंदर मैंने क्या सिखाया है, देखो उसी स्टेप से वापस आएगा जो मैं बोलता हूँ। जब भी क्वेश्चन अंडर रूट वाला आ जाए तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 0 से, तो बेटा अंडर रूट के अंदर क्या है इस बार, x प्लस 1, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। बेटा बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है, प्लस का बना इधर आके क्या हो गया, माइनस। बेटा इसका मतलब बताओ क्या बोलेंगे, सर x -1 और -1 से क्या है, बड़ा है, तो -1 और -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप इसमें रख दो तो वो क्या होंगे बेटा, डोमेन हो जाएंगे। यानी क्या नहीं रख सकते आप इसमें, -1 से छोटी वैल्यू आप नहीं रख सकते, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, क्लियर है, कर सकते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन आप।
तो आज बेटा यही क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको करके लाने हैं। दोबारा से एक बार खुद से ट्राई करना सारे। कल मैं बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आज मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट समझाया है, बाकी कल बुक के क्वेश्चन करेंगे।